सीजन 1 में हमने देखा था कि अरिसु, करुबे और चोता जैसे दोस्तों की दुनिया अचानक पलट गई थी। वो एक ऐसे टोक्यो में फंस गए थे जहाँ कोई इंसान नहीं था, बस जानलेवा गेम्स, धोखा और मौत। करुबे और चोता की दिल दहला देने वाली मौत के बाद अरिसु अकेला पड़ा, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई उसागी से। दोनों ने बीच नाम की कम्युनिटी खोजी, जहां बाकी बचे प्लेयर्स गेम्स में जीतकर प्लेइंग कार्ड्स इकट्ठा कर रहे थे, ये मानकर कि शायद सभी कार्ड्स मिलते ही वो इस दुनिया से निकल सकेंगे। लेकिन जब सभी नंबर्ड कार्ड्स जीत लिए गए, तो अब सामने आया एक नया खेल, फेस कार्ड्स, यानी असली बॉस प्लेयर्स। सीजन 1 का अंत हुआ जब आसमान में ड्रोन के जरिए नए कार्ड्स दिखाई दिए, किंग ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ क्लब्स। और इसी के साथ खेल की असली शक्ल सामने आई। टोक्यो की सड़कों पर गोलियों की बारिश हो रही है। एक भारी हथियारों से लैस व्यक्ति, किंग ऑफ स्पेड्स, मशीन गन से निर्दोष लोगों को भून रहा है। अरिसु और उसागी इस गोलियों की बौछार से बचते हुए भाग रहे हैं। चारों तरफ चीखें, खून और मौत का साया। अब यह कोई गेम एरिया नहीं, पूरा शहर ही जंग का मैदान बन गया है। अरिसु, उसागी, कुइना और अनु जैसे बचे हुए खिलाड़ी अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। सबको दो बातें समझ आ चुकी हैं। अब खेल सिर्फ सीमित स्थानों तक नहीं है, बल्कि पूरा शहर गेम बोर्ड है। अब उनका मुकाबला फेस कार्ड से है, यानी इस दुनिया के असली मालिकों से। एक अजीब खेल, ऑस्मोसिस, शुरू होता है, जहां दो टीमों को एक दूसरे के मेंबर को अपनी टीम में लुभाकर लाना होता है। किंग ऑफ क्लब्स का असली नाम है क्यूमा, एक पूर्व रॉक म्यूजिशियन जो नंगे बदन मगर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी टीम में 5 लोग हैं, हर कोई काबिल, स्ट्रैटेजिक और घातक। अरिसु, उसागी, कुइना और चिशिया मिलकर इस खेल में कूदते हैं, लेकिन क्यूमा कोई सीधा खिलाड़ी नहीं। वो कहता है, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं बस वो बन गया जो इस दुनिया ने मुझे बनाया। ये गेम मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर खेला जाता है। क्यूमा अरिसु के आत्मसंघर्ष को उभारता है, उसे बार बार उसके दोस्तों की मौत का ताना देता है, लेकिन अंत में टीम वर्क और सैक्रिफाइस की ताकत से अरिसु की टीम जीत जाती है। क्यूमा हारने के बाद मुस्कुराता है और बोलता है, काश ये दुनिया असली होती, तो शायद हम दोस्त बन जाते। और फिर उसका शरीर ढह जाता है, जैसे मिट्टी हो। चिशिया अकेला चलता है। वो एक और फेस कार्ड के गेम में शामिल होता है, जैक ऑफ हार्ट्स। इस गेम में हर खिलाड़ी की गर्दन पर एक कॉलर है, जिसमें एक छुपा हुआ चिन्ह होता है। हर राउंड के बाद खिलाड़ी को अपने कॉलर पर लगा सही चिन्ह बताना होता है। गलत जवाब कॉलर फट जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप अपना चिन्ह नहीं देख सकते, दूसरों को देखना होगा। अब यहाँ चालाकी, विश्वास और धोखा सब मिलकर खेल बनते हैं। एक एक करके लोग मरते हैं, झूठ, डर और चालबाजी बढ़ती जाती है। चिशिया अपनी चतुराई से सबको मात देता है। वो जानता है यहाँ ताकत काम नहीं आएगी, सिर्फ दिमाग। आखिर में वो अकेले बचता है और जैक ऑफ हार्ट्स का भी अंत हो जाता है। उसागी और अरिसु किंग ऑफ स्पेड से अब भी बचते फिर रहे हैं। वो आदमी कोई मशीन है क्या? थकता नहीं, रुकता नहीं, बस गोली चलाता है। उनकी मुलाकात होती है एक बूढ़े प्लेयर से, जो कहता है वो किंग ऑफ स्पेड्स असल में एक मिलिट्री कमांडो था। बॉर्डरलैंड में आकर वो और भी खतरनाक बन गया। अब बात सिर्फ जीतने की नहीं, जिंदा रहने की भी नहीं, बल्कि दुनिया को फिर से पाने की है। अब आता है सबसे दर्दनाक लेकिन खूबसूरत गेम, क्वीन ऑफ हार्ट्स। खेल का नाम है क्रोकेट। बस खेलना है, बातचीत करनी है और क्वीन को हराना है। सामने बैठी है एक जाने पहचानी चेहरा, मीरा कानो, वो ही जिसने द बीच में सबको गेम्स में उलझाया था। वो पूछती है, तुम्हें लगता है ये दुनिया असली है? फिर शुरू होता है मानसिक अत्याचार। वो अरिसु के सामने उसके मरे हुए दोस्तों की झलकियां दिखाती है, उसके दिमाग को तोड़ने की कोशिश करती है। अरिसु पागल होने लगता है, पर उसागी हमेशा की तरह उसकी रीढ़ बनती है।
वो अरिसु को थामती है, सच्चाई याद दिलाती है। आखिर में अरिसु मैच जीतता है। क्वीन ऑफ हार्ट्स हार मानती है और कहती है, अगर तुम्हें सब समझ आ गया तो अब तुम्हारे पास एक चुनाव है। सभी फेस कार्ड्स खत्म हो चुके हैं। अरिसु और बाकियों के सामने उनका असली सत्य आता है। वो सभी असल दुनिया में एक मीटियो क्रैश में बुरी तरह घायल हो गए थे। टोक्यो में उल्का पिंड गिरा था, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए और बहुतों का दिमाग कोमा में चला गया। और फिर कैमरा जूम करता है एक टेबल पर पड़े ताश के पत्तों पर। सिर्फ एक कार्ड हवा से उड़ता है, जोकर। अगर इस सफर ने आपके दिल की धड़कनें तेज की, अगर इस कहानी ने आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस सीरीज या मूवी की होनी चाहिए। क्योंकि बॉर्डरलैंड तो खत्म हुआ, पर कहानियां अब भी जिंदा है। अगर आप चाहें तो मैं जोकर कार्ड की थ्योरी या बॉर्डरलैंड की असली सच्चाई पर एक एक्सप्लेनर भी बना सकता हूँ। बस बताइए, आपको अगली स्टोरी किसकी चाहिए?